A very good evening to every one of you. A very warm welcome to our YouTube channel An Academy Judiciary World. सभी लोगों का स्वागत है. A very warm welcome. Hello Priyanka. Hello Balvinder. Hello Murshida. Good evening Ankita. Good evening guys. Good evening. Hello Megha. Namaste. Kusum, Akshit, Laiba. All of you guys are welcome. Ashish, namaste. All of you guys are welcome. Eagerly waiting. हम भी. ये तुम्हारे जितने ही eagerly waiting हैं भाई. तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों से छुपा नहीं है, आप लोगों ने थंबनेल देखकर और ये YouTube सेशन देखकर आप लोगों को पता ही था कि आज क्या होने वाला है. There is a grand launch of one of an amazing individual, amazing educator. और जो लोग जानते हैं कि मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूं इस पर्टिकुलर जगह पर, ये बता नहीं सकता. ठीक है, पहली बात तो ये कि भाई हमको खुद को अपना खुद का हमने लॉन्च नहीं लिया हुआ है, लेकिन आज के जो एजुकेटर हैं, ठीक है, आज उनके लिए ग्रैंड लॉन्च कर रहे हैं और आप सभी लोग भी एक्साइटेड होगो. पहले तो आप मुझे बताइए, आर यू ऑल गाइज एक्साइटेड फॉर दिस ब्यूटीफुल लॉन्च और नॉट? यस प्लीज. हेलो गौरव, नमस्ते नमस्ते नमस्ते. ऑल ऑफ यू गाइज आर वेलकम. हेलो मुर्शिदा, लाइबा, प्रगति. गुड इवनिंग गाइज. मेरा वॉइस प्रॉपरली सबको ऑडिबल है? बेहतरीन एकदम. सब लोग एक्साइटेड हैं इस पर्टिकुलर लॉन्च के लिए जो आज आप लोगों के लिए लाया जाने वाला है. ठीक है, नमस्कारम शिवली, नमस्कारम. अरे वेरी गुड अक्षत, परफेक्ट. देखिए भाई, सिंपल सा लॉजिक है. आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इनटू दिस आइडिया कि स्टूडेंट की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी भी इंडिविजुअल का है, दैट इज एजुकेटर. और मेरे बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूं वो बात भी ये बहुत ज्यादा जानते हैं. लगातार मेरे स्टूडेंट्स की कांस्टेंट डिमांड रही है कि भैया वी नीड समथिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड, हमें इसके लिए हम क्या करें क्या ना करें. और लगातार कॉन्स्टेंटली इस बात को लेकर मेरे पास सवाल आते ही रहे. मैंने भी बहुत दिमाग लगाया, मेरी टीम ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया और अल्टीमेटली एक सजेशन, एक पर्सन का नाम आया इस पर्टिकुलर काम के लिए. द क्वेश्चन वॉज भाई जीके सबसे बेहतरीन कौन पढ़ा सकता है? हु ऑल कैन टीच द बेस्ट जीके एट रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर प्लेस? एंड मुझे नहीं लगता जिस इंसान को आज मैं इंडिविजुअल को आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं, उसकी क्वालिफिकेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा. He is one of the finest of guys, जो लोग मेरे पढ़ाने के तरीके को जानते हैं. If you guys really love my way of teaching, this brother who is going to come today, he is one hell of a teacher when it comes to GK. I call him, मेरी टीम और काफी सारे बच्चे इसे विजार्ड ऑफ जीके कहते हैं. रीजन बीइंग क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगातार बच्चों को परेशान करता है, लगातार बच्चों को तंग करता है. एंड दिस गाय आउट देयर हैव कंप्लीटली नेल्ड द आइडिया ऑफ जीके. कई सारे एग्जामिनेशंस, यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन, एमपी के 2 बार ये इंडिविजुअल जो आज आपके सामने आने वाले हैं, 2 बार दिस इंडिविजुअल हैव रिटन द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ यूपी पीएससी, नाउ एमपीपीएससी. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर इज, जब ये इंडिविजुअल यहां पर आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को काउंटर करेंगे, क्योंकि एज अ लॉ टीचर मैं आपको कभी ये पढ़ा सकता हूं कि जीके क्या है, लेकिन ये इंडिविजुअल होल्ड्स एन एक्सपर्टीज ऑन दिस. और आज आपके लिए फाइनली एक ऐसे टीचर की जब मैं लेकर आ रहा हूं जो कि खुद बहुत मेहनती इंडिविजुअल है, खुद बहुत ईमानदार इंडिविजुअल है. ये मैं इसलिए बता सकता हूं बिकॉज इस इंसान के साथ मैंने अपनी क्लैट की प्रिपरेशन शुरू की है. इस इंसान के साथ मैंने वॉक थ्रू किया है, जीके को नेविगेट किया है, एक्सप्लोर किया है, और इस इंडिविजुअल का बेहतरीन योगदान है इन माई लाइफ इन एनहांसिंग जीके. तो आज मैं बहुत प्राउडली उस इंडिविजुअल को आप लोगों के सामने लेकर आना चाहता हूं. दैट इंडिविजुअल हैव क्वालिफाइड नेशनल यूथ कंपटीशन. आप लोगों ने सुने होंगे, ठीक है. उन यूथ कंपटीशंस में, जो नेशनल यूथ कंपटीशन है, जीके की क्विजेस जो होती हैं, इस इंडिविजुअल ने वहां पर जाकर भी ही हैज बीन द विनर ऑफ मैक्सिमम क्विज कंपटीशंस आउट देयर. अगर आप लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति का नाम सुना होगा, तो उसके जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड ऑडिशंस जो होते हैं, उनमें भी इंडिविजुअल्स 2 बार वहां तक पहुंचे. ऑब्वियस ही बात है, हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाए, वो किस्मत की बात है, लेकिन ये इंडिविजुअल वहां तक पहुंचे. और आपको जिस लेवल की प्रिपरेशन यहां मिलने वाली है, ये मैं अश्योर करके दे सकता हूं, इस लेवल की जीके की जो पर्टिकुलर नॉलेज है वो कभी भी आपको नहीं मिलेगी. आई थिंक ये पर्टिकुलर चीज जो है, ये मैं आप लोगों को आज की क्लास के अंदर ये बताने के साथ में आप बहुत प्राउडली आपको लेकर आ रहा हूं और मिलाना चाहता हूं एक ऐसे एजुकेटर से who will completely help you out in your preparation journey for general knowledge. आपको पता है कई सारे स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है,
एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स आउट देयर जिनमें जनरल नॉलेज आती ही है। चाहे आप दिल्ली ले लो, चाहे आप झारखंड जुडिशरी ले लो, हर पर्टिकुलर स्टेट कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में बात करता ही। और आज मैं बहुत प्राउडली ऐसे एजुकेटर को लॉन्च करने वाला हूं, लेकर आने वाला हूं। इस इंडिविजुअल को मैं अपना भाई भी कह सकता हूं, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हमने साथ में निकाला है। और जितना मैं इन्हें जानता हूं, उस ईमानदारी से, उस शिद्दत के साथ आप लोगों को बता सकता हूं कि जितना शायद अगर आप लोग मेरे में ईमानदारी देखते हो, तो इस इंडिविजुअल में भी वही ईमानदारी, वही शिद्दत आप देखने वाले हैं। तो एक बार मुझे बेहतरीन तरीके से बता दीजिए, आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर दिस ग्रैंड लॉन्च ऑफ दिस एजुकेटर? एक बार तेजी के साथ में जल्दी से बता दीजिए। यस प्लीज। यस, वेरी वेरी गुड। मुर्शिदा, कुसुम, एकता, ऑल ऑफ यू गाइज, लवली, अभिनंदन। राइट, कुसुम सुपर एक्साइटेड है। चलिए, तो फिर आप लोगों को ज्यादा इंतजार ना कराते हुए, अल्टीमेटली लेट मी लॉन्च दिस ग्रेट एजुकेटर, one of the finest of educator for GK, my brother वरुण प्रताप सिंह। यस प्लीज वरुण, आप प्लीज आइए और आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। थैंक यू विशाल सर। सबसे पहले मैं अनअकैडमी की टीम को थैंक यू करना चाहूँगा, और स्पेशली निकिता मैम को, शिवम सर को, विशाल सर को, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया और मैं यहाँ पे बच्चों को जीके पढ़ा पाऊँगा, और जो मुझे अच्छा भी लगता था। और क्विजिंग जीके मेरी हमेशा से हॉबी ही रही है, तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि मैं आपको अपना बेस्ट जीके दे सकूँ। और जो भी विशाल सर ने बताया मेरे बारे में, और मैं और विशाल सर तो 2010-11 से हम लोग साथ में हैं, और हम मतलब जीके हमने साथ में पढ़ना स्टार्ट किया है। और ऐसा हुआ कि विशाल सर जुडिशरी तरफ लग गए और मेरा इंटरेस्ट यूपीएससी साइड था, स्टेट पीसीएस साइड था, तो मैं इस साइड आया। तो जीके एक बचपन से ही हॉबी भी रही है, और पढ़ाना अच्छा भी लगता है, पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अपना बेस दे सकूँ। और बहुत बहुत पहले लाख लाख शुक्रिया करना चाहूँगा मेरे दोस्त विशाल का, जिन्होंने इतना अच्छा वेलकम किया, और इनको भी इतना ग्रैंड वेलकम शायद नहीं मिला है जो मुझे मिल रहा है। इसके लिए मैं निकिता मैम को और शिवम सर को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा उसके। एक सर, एक चीज मैं चाहता हूं कि जो आप हमारे बच्चे को बताए, देखिए बच्चे आपके लिए लगातार वरुण सर, वरुण सर, सब कमेंट सेक्शन में लगातार पूरी तरीके से, आपके खुद के भी बच्चे कई सारे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर जो पढ़ाते हैं। आप जिन बच्चों को बहुत इतना प्यार और इतनी एक्साइटमेंट बेहतरीन देखते हुए काफी खुशी मिल रही है सर। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने जिस तरीके से जो बच्चे आपके लिए एक्साइटेड रहे हैं, आप इतना ही प्यार हमारे बच्चों को भी देंगे, और हमारे बच्चे इसी लेवल से प्रिपेयर्ड रहें। आपने काफ़ी सारे सिलेक्शंस भी दिलवाए हैं एग्जामिनेशन के अंदर, तो मैं चाहूँगा कि आप इसी लेवल की प्रेपरेशन यहाँ पर भी करवाएं। मुझे सर एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो जाननी है वो ये जानना है, जीके का रेलेवेंस कितना होता है स्पेसिफिकली उन स्टेट्स में जहाँ पर जीके आती है। आप बच्चों को थोड़ी अपनी टीचिंग पैडागोजी समझाइए। मैं थोड़ा सा स्पेस आपको देना चाहूंगा जगह पर, ताकि आप बच्चों को समझा पाओ कि आपकी टीचिंग पैडागोजी क्या रहेगी। और दूसरी चीज, आप उनको ये भी बता पाए कि तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप इस पर प्रकाश डाल पाए तो दैट वुड बी। मैं थोड़ा सा साइड में हो। थैंक यू विशाल सर, और सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। और मैं जैसे अभी 1-2 सालों से मैं हमेशा पेपर, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हो रहे हैं और जो भी जुडिशरी के एग्ज़ाम होते हैं, मैं हमेशा उन पेपर्स को, क्वेश्चंस को हमेशा देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ पेपर्स को। तो जो मैंने ऑब्जर्व करा है, जैसे मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं जो जुडिशरी की तैयारी भी कर रहे हैं, जुडिशरी में भी हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि उनका लॉ पोर्शन तो काफ़ी अच्छा है, लॉ में उन्हें कहीं दिक्कत नहीं हो रही। बट दिक्कत उनके जैसे सिलेक्शन रुक रहे हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से, तो वहां पे रोल प्ले करता है जीके। अब जीके में जैसे अगर मैं बोलूं, बेसिक लूसेंट लगभग बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि आपने बेसिक हिस्ट्री पढ़ ली, बेसिक ज्योग्राफी पढ़ ली, बेसिक बेसिक चीजें जो दिया आपने पढ़ा। बट अगर आप करंट सिनेरियो देखोगे, जैसे अगर मैं बात करूं वही एमपीसीजी के एग्जाम होता है जनवरी में, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने देखा होगा एमपीसीजे जो जनवरी में प्रीलिम्स हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन था ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब वो ऐसा है कि इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है, और इकोनॉमी में ऐसा है कि लोग जुडिशरी के लिए उतना इकोनॉमी पढ़ते नहीं है, दो इतना डीप नहीं है, बेसिक इकोनॉमी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि लोग उसको गो थ्रू नहीं करते। इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। आपको एक और अच्छा सा क्वेश्चन याद होगा, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आया था एमपीसीजे प्रीलिम्स में इस बार, तो ये बेसिक इन्वायरमेंट है और लोग इसे निग्लेक्ट कर देते हैं। वो बेसिक हिस्ट्री पढ़ लेंगे, बेसिक ज्योग्राफी पढ़ लेंगे,
एक कंपाइलेशन करंट अफेयर का पढ़ लेंगे, वो करंट अफेयर को रिवाइज नहीं करते, ठीक है। अब जैसे मैंने ये सोचा है कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डेली एक अर्ली मॉर्निंग पे एक पेपर का डिस्कशन रखूंगा, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, कोई भी एक अच्छा सा पेपर जो पैन इंडिया चलता है, क्योंकि जुडिशरी में वो सब बच्चे हैं जो पैन इंडिया जुडिशरी के एग्जाम कोई ना कोई देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक करंट अफेयर का डिस्कशन होगा डेली, और आपको एक बेस्ट डिस्कशन करवाऊंगा मैं। और कुछ चीजें जैसे अगर आपको एक और मैं एग्जाम के थ्रू ही रिलेट करके बताऊं, एक क्वेश्चन आया था एमपीसीजे में 2024 में, एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा न्यूज में रहता है। अगर कोई भी बच्चा डेली पेपर पढ़ रहा है, उसे हमेशा न्यूज में ये मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप डेली पेपर डिस्कस कर रहे हो, देख रहे हो, मेरे साथ देखोगे, तो आपको क्या होगा कि यार ये चीजें रट जाएंगी मुंह जबानी। इसमें कोई इतना हैक्टिक, इतना 30 मार खा वाला काम नहीं कि आपको चीजें याद नहीं होंगी। जब चीजें आपके पास से बार बार रिपीट होंगी ना डेली, क्योंकि एसईओ हो गया, ब्रिक्स हो गई, ये ऐसे टॉपिक हैं मतलब न्यूज में हमेशा रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जब आप पेपर पढ़ोगे ना, ये कुछ चीजें हैं जो आपको मतलब रटनी ही नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएंगी। तो मेरा ये मानना है कि मैं पेपर के थ्रू आपकी जो भी करंट की चीजें न्यूज पे रहेंगी, वो हमेशा कवर करवाने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं प्लस क्लासेस पे और जो स्पेशल क्लासेस होंगी उन पे मैं स्टैटिक पोर्शन को कवर करूँ। और स्टैटिक हम रैंडम नहीं चलेंगे, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कोई भी एक सब्जेक्ट, उसको पूरा खत्म करेंगे। अब जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री में हम स्टार्ट करेंगे एंशियंट से, एंशियंट के बाद मेडिवल, मेडिवल के बाद मॉडर्न, और कनेक्ट करते हुए चलेंगे कि अगर उस समय नॉर्थ में ये चल रहा था, नॉर्थ में ये रूलर था, तो साउथ में क्या चल रहा था, ठीक है। उसके बाद मेडिवल का क्या इफेक्ट मॉडर्न में कैसे आया, मॉडर्न कैसे रिलेटेड है मेडिवल से, ये कनेक्ट करते हुए मैं पढ़ाऊंगा। तो ऐसे हिस्ट्री चलेगी, उसके बाद ज्योग्राफी चलेगी, ऐसे ही हम जो और आजकल जो नए सब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, इस पे भी हम फोकस रखेंगे। और अच्छी चीज़ ये कि जो भी बेसिक इकोनॉमी इन्वायरमेंट रहेगी, हम उसको कवर करने की कोशिश करें। आपके मैं यही कोशिश करूंगा कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं या 20 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं एश्योर करूंगा आपको 10 में से 8-9 नंबर तो आने ही चाहिए। मैं ये कि नहीं कहता, गारंटी नहीं लेता कि आप 10 में 10 ही सही करोगे। हाँ, 1-2 ह्यूमन एरर हो सकता है, कॉमन मिस्टेक हो सकती है बेसिक सी, बट आपका यही कोशिश होना चाहिए और मैं यही प्रयास करूंगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट दूं, और जो भी चीज़ें हैं उनको मैं कवर करवाऊं एकदम होलिस्टिकली। तो मेरा ये पैटर्न रहेगा पढ़ाने का। और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको अपना बेस्ट दे सकूं। और विशाल सर। हाँ जी। तो वरुण सर एक बात और बताइएगा, वट आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो गाइज, पहले तो ये बताइए, सब लोग एक्साइटेड हैं, तो सर ने इतनी इंपॉर्टेंट रेलेवेंस बताई है, एक वॉक थ्रू कराया है आपको एग्जामिनेशन पैटर्न से, कि एग्जामिनेशन पैटर्न है क्या, उसकी तैयारी का अप्रोच क्या होना चाहिए, उसकी तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, जब मैं लॉ की बात करता हूं, जब हम लोग बैठते हैं, सर आपके मॉक इंटरव्यू में क्वेश्चंस बहुत बढ़िया लगे सर, आपके लिए कमेंट आ रहा है थैंक यू, कि शिवांगी के थैंक लिए यू है। शिवांगी। राइट, यस। सो ये भी चीज़ों ने बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, सर यूट्यूब पर क्या क्या कराइएगा। सर यूट्यूब पर आप लोगों को स्पेसिफिकली जैसा उन्होंने बताया हुआ है कि आपके जो करंट अफेयर्स हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस, ठीक है ना, जैसे हिंदू है सर, हिंदू के आप न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस। द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ही विल कीप ऑन कन्वर्टिंग इनटू दैट पार्ट, राइट। तो वो आपके एनालिसिस हुआ किया करेंगे। इसके अलावा आपके जो स्टैटिक पोर्शंस हैं, आप उनके लिए सर की स्पेशल क्लास है, उनमें आइए। आगे चलकर आपको अच्छा लगता है आप हमारे फोरम को ज्वाइन करिए, क्योंकि उनके सर के रिस्पेक्टिव कोर्सेज होंगे। लेकिन एक बात आप लोगों को बता देता हूं, हर चीज की साइंस है वरुण सर। अगर मैं बोलूं तो हर चीज की साइंस है। जैसे मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि आप एक बार मेरी लॉ की, जो भी अपन पढ़ रहे हैं, उसकी साइंस समझ लेते हैं तो काम हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जीके की भी अपनी साइंस। ये विशाल सर आप सही कह रहे हो। बच्चे क्या करते हैं कि हिस्ट्री उठाते हैं, उन्हें स्पेशली अगर मैं एंशिएंट की बात करूं, उन्हें बहुत बोरिंग लगती है। बोरिंग क्यों लगती है? एक तो कनेक्टिविटी नहीं होती टॉपिक्स में, टॉपिक को समझते नहीं है कि उस समय की कंडीशंस क्या थी, क्यों वो चीजें हुई। तो अगर हम इसको किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को, स्पेशली हिस्ट्री जैसे बोरिंग, स्पेशली एंशिएंट मेडिवल, उसको अगर हम ऐसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो मुझे लगता है सर कि बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लॉ में भी वही चीजें हैं कि अगर आप चीजों को कनेक्ट करके पढ़ोगे और ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, अगर आपको ये पता है, तो मुझे लगता है कि फिर बच्चों को दिक्कत नहीं होगी आइदर इन जीके, और वैसा जैसा लॉ है वैसा ही फिर जीके भी हो। तो जैसा कि गाइज आप लोग देख रहे हो, हमें सर यहाँ पर क्लियर कट बता रहे हैं कि भैया देखिए, अपन हर चीज की जूरिस्प्रूडेंस समझेंगे। जैसे अपन लॉ की जूरिस्प्रूडेंस समझ रहे हैं, मैं आपको इतना अश्योरेंस दे सकता हूँ गाइज, जो लोग मुझे जो लोग पढ़ते हैं मुझसे, जिन्हें मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मैं आपको अश्योर करके दे सकता हूँ वरुण सर एग्जैक्टली टीचर्स लाइक दैट।
एग्जैक्टली टीचर्स लाइक दैट। चीजों को क्लास के अंदर ही सर रिवाइज कराएंगे अपन बच्चों को, पूरा का पूरा रिवीजन होना चाहिए बच्चों के लिए। सर मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, एक चीज़ को 10 बार बताना। इवन मैं एक जोक सपाट में चीज़ बताता हूँ, हमारे यहाँ पे मेड भी खाना बनाने आती है तो उसे हम एक चीज़ को 10 बार बोलते हैं तो खुद भी परेशान हो जाती है। पर बच्चों को हम परेशान करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम एक चीज़ को 10 बार ऐसा बताएं कि बच्चों को चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएं। इवन वो हमारी मेड हमसे परेशान होकर बोलती है कि भैया आप एक चीज़ को 10 बार बोलते हो। तो हमारा ये एफर्ट रहेगा कि अगर आज न्यूज़पेपर में आरबीआई आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो हम कोशिश करेंगे कि आरबीआई अगर कल भी आएगा तो जो डिटेल्स मैं आज दूंगा कल वही दूंगा, परसों वही दूंगा, जब तक वो न्यूज़ में आता रहेगा। तो चीज़ें आपको इस तरह से याद हो जाएंगी। नहीं, तो गाइस ये सबसे बड़ी चीज है कि आपको कांस्टेंट रिपीटेशंस मिलेंगे। जैसे अपन लोग एमसीक्यूज न्यूज एनोनिमस पूछ रहे हैं, न्यूज़पेपर वाला सर आप कब से चालू करेंगे? कोशिश तो सर की ये रहेगी, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि इस चीज की इंफॉर्मेशन मुझे है, मोस्ट प्रोबेबली हम ये कल सुबह से शुरू कर देंगे। अभी इसका समय जो है वो मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप मेरा नहीं ज्वाइन किया हुआ है, अभी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप दूंगा। वरुण सर का भी टेलीग्राम ग्रुप 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है? तो उस पर आप हमारे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप लोगों को देखना है, इसी चैनल पर वरुण सर मिलेंगे और रोज सुबह डिस्कशन कराएंगे। एक बार टाइमिंग को लेकर एक आध पर्टिकुलर चीजें रहेंगी, बट सर एक अप्रोक्सीमेशन टाइम अपन बता सकते हैं? जैसे कुछ दिन पहले मेरा विशाल सर से डिस्कशन हो रहा था कि विशाल सर की जैसे क्लास होती है 11 बजे के अराउंड, 11 से 1। मैं उनसे पूछ रहा था कि सर आप अर्ली मॉर्निंग क्लास क्यों नहीं लेते हो? तो उन्हें ये लगा कि बच्चे लेट नाइट स्टडी करते हैं और सुबह थोड़ा लेट उठते हैं, तो विशाल सर इसलिए 11 बजे लेते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि जैसे मैं जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पहले था जिसमें, उसमें मैं देखता था बच्चे हार्ड वर्किंग होते थे, कोशिश करते थे जो न्यूज़पेपर जैसी चीज़ें अर्ली मॉर्निंग हो। तो मेरा भी वही प्रयास रहेगा, एफर्ट करूँगा मैं कि जो भी अर्ली मॉर्निंग टाइम होगा, स्पेशली 9 ओ क्लॉक के अराउंड, अब एग्जैक्ट टाइम अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, बट रफली इसी के अराउंड हमारा टाइमिंग एक रहेगा, जिसपे हम मंडे टू सैटरडे प्रॉपर डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर का। जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहेंगी होलिस्टिकली कवर होगी, स्पेशली आपके जुडिशरी एग्जाम से रिगार्डिंग तो डिस्कशन होगा ही, पर मैं एक चीज़ ये भी एश्योर कर सकता हूँ कि लॉ से रिलेटेड और भी एग्जाम होते हैं। जैसे आरबीआई ग्रेड बी में लॉ की वैकेंसी होती है, सेबी ग्रेड ए होता है, लीगल ऑफिसर्स की कई जगह वैकेंसी आती है। तो इसमें क्या है कि इकोनॉमी के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, फाइनेंस से रिलेटेड रहेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे। तो हम इंडिया में लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं, आइदर वो एसएससी ही क्यों ना हो या रेलवे ही क्यों ना हो या फिर स्टेट पीसीएस क्यों ना हो, तो ये करंट अफेयर डिस्कशन सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, टाइम एग्जैक्ट हम थोड़ा डिसाइड कर लेंगे, बट अभी जो प्रोबेबल है 9 ओ क्लॉक के अराउंड, हम कोशिश करेंगे कि एक प्रॉपर समय डिसाइड करके हम अर्ली मॉर्निंग पे स्टार्ट करें। और जैसा कि आप लोगों ने सुना गाइस कि अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं और भी किसी एग्जाम्स की, ये जो पर्टिकुलर चीज है मैं आप लोगों को बता सकता हूं बिकॉज सर के जो क्रेडेंशियल्स हैं, जुडिशरी बहुत पर्टिकुलरली उनके लिए बहुत केक वॉक गेम है। मैं इसलिए बता सकता हूं क्योंकि कई बार जब मैं अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा होता था और मैं वरुण सर को कॉल करके बताता था जब मैं पेपर देता था, तो आई यूज्ड टू टेल हिम कि सर इस बार ना वरुण कि पेपर का पैटर्न जो है वो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ही यूज्ड टू आस्क मी विशाल सर क्वेश्चन क्या थे, तो फिर मैं क्वेश्चन बताता था एंड सर यहाँ पे खड़े खड़े हमको बता देते थे। जैसे कि लॉ में जो कमांड आई थिंक मुझे ऊपर वाले से आ रही है, आप लोगों की दया से आ रही है, आप लोगों का विश्वास जिस तरीके का है उससे बढ़ रही है, मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूं वो कमांड सर पोजेस करते हैं अपनी फील्ड में। सो अपनी फील्ड में एक एक्यूरेसी रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? सो आप लोगों के लिए ये जो तैयारी होगी, मैंने सर को पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है, सर तैयारी का लेवल हमें 2 लेवल ऊपर रखना है। बच्चे आपको एक बात समझनी होगी, ठीक है? ये चीज दिमाग में रखिएगा कि एग्जाम का पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। हम हर बार वही चीजों पे फोकस नहीं कर सकते हैं वरुण सर कि जो क्वेश्चंस पहले आ रहे थे बस वही हूं। मे बी उनसे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी लेकिन थोड़ी सी डिटेलिंग और सर आप लोगों को करवाएंगे। सो आपको उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। सर इस पे एक चीज़ मैं और बच्चों को बताना चाहूँगा कि जैसे आज के टाइम पे क्या हो रहा है, स्पेशली कोविड के बाद से 2022-23 से एग्ज़ाम के लेवल काफ़ी ऊपर हो गए हैं। आप तो फिर भी एक इंडिया का वन ऑफ दी बहुत प्रेस्टिजियस कहना चाहिए जुडिशरी के एग्ज़ाम दे रहे हैं। इवन आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, अगर मैं कहता हूँ रेलवे का ग्रुप डी का भी आप अगर एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, उसमें भी आप अगर सर जीके का लेवल देखोगे, अब वो समय नहीं रह गया है सर कि ऊपर ऊपर से चीज़ें पूछ ली जाए कि गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, वो चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। तो अभी हमारी जो तैयारी होगी सर अनअकैडमी ऐप पे या यूट्यूब पे, वो इस लेवल की होगी कि 2 स्टेप ऊपर ही होगी नॉर्मल एग्जाम से।
और हर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने की मैं कोशिश करूंगा जो या तो स्टेट पीसीएस में आया हो, जुडिशरी में आया है, या किसी ना किसी एग्जाम में आया है। तो मेरा यही एफर्ट रहेगा कि होलिस्टिकली हर एक एग्जाम की पीवाईक्यू को कवर करते हुए हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और सर मैं एक चीज और भी करना चाहता हूँ। आज मैं क्योंकि वरुण सर को यहाँ पर लॉन्च कर रहा हूँ और वरुण सर और मेरे पढ़ाई का तरीका एक है। आज मैं आप लोगों को एक रैपिड रिवीजन प्रॉमिस करते हैं वरुण सर। इस रैपिड रिवीजन में आपको हमें 1 महीना समथिंग देना होगा, लेकिन 1 महीने के अंदर वरुण सर को मैं यहाँ वापस बुलाऊंगा एक बार, और वरुण सर यहाँ पर आकर हम आपको एक प्रॉमिस करते हैं, एक रैपिड रिवीजन लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल सेक्शन है वो मैं देख लूंगा। आई एम गोइंग टू बी लुकिंग, उसमें जितने केस लॉज हैं, जो भी सारी चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज जो रहेगी, जो सर डिस्कस करेंगे, वो इसका जिस जूरिस्प्रूडेंस जितना है। सर अपन ने जो चार्टर एक्ट वगैरह आता है, मैंने सुना है कि आपकी बहुत मास्टरी है उन सारे, वो भी मैं चाहता हूं उन बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और इसके जितना भी पार्ट है, जितना भी सेगमेंट है, वो सब हम बच्चों को कराएं। हमेशा से पॉलिटी मेरा अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, और लॉ स्टूडेंट्स का, स्पेशली विशाल सर का भी कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा एक फेवरेट सब्जेक्ट रहता है। तो ऐसा है कि हम ये जरूर ये करेंगे जैसा सर कह रहे हैं, और हमारा एफर्ट यही रहेगा कि जो भी लॉ से रिलेटेड प्रोविजंस रहेंगे या आर्टिकल रहेंगे वो विशाल सर कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो बेसिक चीज़ें हैं जो पॉलिटी से स्पेशली रिलेटेड हैं, जैसे अगर आप देखते हो पॉलिटी में, अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे जो भी स्टैंडर्ड बुक्स, उसमें स्टार्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। 1773 होता है, फिर 84 होता है, फिर 99 होता है, ऐसे करके चीज़ें चलती हैं। और वो आता है 1935 का एक्ट होता है जो सबसे लैंडमार्क होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। तो हम ये चीज़ें लेते हुए चलेंगे जो जुडिशरी के बच्चे शायद अभी तक स्किप कर देते हैं। कुछ ऐसे हिस्टोरिकल लैंडमार्क केसेस भी हैं जो आपने लीगल हिस्ट्री एक सब्जेक्ट आपको लगता है उसमें ही आप पढ़ते हो, ये भी कुछ कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और ये तो मैं कहूँगा सर का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम साथ में एक रैपिड रिवीजन लेंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को साथ में लेंगे, और पॉलिटी वाला एंगल मैं कवर करूंगा, और लॉ रिलेटेड प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल सर कवर करेंगे। उसमें हम A to Z पूरा डिस्कस करेंगे, इससे उससे बाहर आपको किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। इवन सिर्फ मैं एसएससी जुडिशरी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को फिर चाहे एसएससी के लिए पढ़ो, स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ो, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ो, वो आपके लिए होलिस्टिकली पूरे एग्जाम को कवर करेगी। तो ये जरूर हम ये वीडियो जरूर लाएंगे सर। सर और एक चीज आप देख रहे हैं, ये थोड़े अनफेयर चीज आपको नहीं दिख रही है कि अभी 38 वॉचिंग चल रहे हैं, अभी 60 वॉचिंग चल रहे थे, लेकिन लाइक्स सिर्फ सर 14 लाइक्स हैं। अब आप इनको कम से कम स्टूडेंट को आप कहिए थोड़ा सा, अरे शाबाश सर एंड हर्षा मैम भी आ चुके हैं आज सर, और आपको दोनों को एजुकेटर्स हैं जैसे आप जानते सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हर्षा मैम को और शाबाश सर को। और मैं सर से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा, सर बच्चों को बोलें कि थोड़ा लाइक्स बढ़ाएं। और हम पूरा अभी हम ये कोशिश करेंगे कि इस ऐप पे जीके टीचर की कमी थी, जो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि विशाल सर, शाबाश सर, हम लोग, हर्षा मैम, सब लोग मिलके कोशिश करेंगे कि चीज़ों को हम होलिस्टिकली कवर करें। और बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। और ऑनलाइन पे प्लेटफॉर्म पे अभी मेरा नया नया एक्सपीरियंस है, तो आपके हाथ पे है कि आप हमारा कितना मोटिवेट हमको करते हैं। जैसे आप मोटिवेट होते हो किसी एग्ज़ाम को लेके, एग्ज़ाम का कुछ क्वेश्चन आपका अगर टीचर का पढ़ाया हुआ आ जाता है तो आपको अच्छा लगता है कि ये मेरा पढ़ा हुआ है, वैसे हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है कि आप देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। तो मुझे लगता है टीचर के लिए मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये हमारा मोटिवेशन आपके हाथ में है। हमारा काम है, हम आपको अपना बेस्ट देंगे, जो हमने पढ़ा है वो आपको बेस्ट देंगे। बट आपका काम क्या है, आप प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड कोई लिख रहे हैं हमारे राम लखन आ गए हैं, बिल्कुल आपके लिए एकदम आ गए हैं, पूरी तरीके से आ गए हैं, तो आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। इन इंडिविजुअल की गारंटी मैं खुद ले सकता हूं, ये बात की मेरी अश्योरेंस है। ये अश्योरेंस इसलिए है क्योंकि द काइंड ऑफ हार्ड वर्क, हमने इतनी बातें की, सब कुछ, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको समझ में आया होगा इन एजुकेट। क्लैरिटी ऑफ थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई भी एजुकेटर की तरफ आते हो, देखो आप लोग हम पे ट्रस्ट करते हो, मैं उस लेवल से आई होप शायद मैं आपके ट्रस्ट पर खड़ा उतरा हूँ, हमारे जो और भी टीचर वो आपके ट्रस्ट पर खड़ा उतरे हैं। वरुण सर जो हैं, मैं इनकी, ये ऐसे एजुकेटर हैं जिनकी गारंटी मैं लेने को रेडी हूँ। सिर्फ आप बेटा बस क्लास आ जाओ, आप क्लास आओगे, ये मेरी अश्योरेंस है, ये इंडिविजुअल आपकी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करेंगे व्हेन इट कम्स टू जी। मैं खुद इनके साथ बैठकर डिस्कस करता हूं और मैं आपको बता सकता हूं कई सारे फैक्ट्स मैं आज भी वरुण सर से सीख रहा होता हूं जीके के, क्योंकि मेरी दिन भर मेरे जो पर्टिकुलरली कमांड है वो ज्यादातर लॉ के थ्रू है।
करेक्ट है, लेकिन आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि मैं रेलिवेंट रहूं. जीके मेक्स यू रेलिवेंट गाइस, राइट. जीके आपको बहुत रेलिवेंट रखता है, और वरुण सर की रेलेवेंसी कहीं ना कहीं आप लोगों को भी रेलेवेंट बनाएगी. इसलिए मैं मेरे बच्चों से, वरुण सर के स्टूडेंट से जरूर बोलूंगा, और सभी स्टूडेंट से बोलूंगा, बेटा अगर आपके स्टेट में जीके आती है, आप बिल्कुल आइए और आकर वरुण सर के साथ रुकिए. 2 महीने में यू विल सी डिफरेंस इन योर पर्टिकुलर प्रेपरेशंस. ये मैं अश्योर करके आपको दे सकता हूं. तो इतना आप लोगों से एक जो पर्टिकुलर एक प्रॉमिस जो है वो मैं चाहता हूं. आप लोगों ने जो बोला, हमारी टीम अनअकैडमी हर तरीके से वो चीजें आप लोगों के लिए कर रही है. यू गाइज डिमांडेड समथिंग दैट इज कमिंग ऑल फॉर यू गाइज, राइट. तो बस इतना हमारी बात मानते चलिए. आई अश्योर यू योर सिलेक्शंस आर नॉट वेरी फार. बहुत दूर नहीं है सिलेक्शन. तो ये एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा. एक चीज़ और मैं बोलूँगा, जैसे आप लोग फ्यूचर में या तो जजेस बनने वाले हैं या तो कोई भी लॉ का एग्ज़ाम देंगे, जैसे आरबीआई सेबी में जाएँ, तो क्या होता है कि आज के टाइम पे आप देखोगे न्यूज़पेपर हमें पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि यार आप किसी भी फील्ड पे जाओ, अगर आप जज हो तो जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ क्रिमिनल और सिविल के ही मैटर, और सिविल में सिर्फ स्पेशली लैंड रिलेटेड ऐसे मैटर्स आएंगे. कई बार कुछ ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज के मैटर्स आएंगे, इकोनॉमी के टर्म से रिलेटेड रिलेटेड मैटर्स रहेंगे. ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि जब आप एक बार पेपर डिस्कशन डेली स्टार्ट करोगे, तो अगर न्यूज़ में कहीं पे आया है कि कोर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 8% से बढ़ गया, 10% से बढ़ गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोर सेक्टर क्या होते हैं इकोनॉमी में. ठीक है, अगर पेपर में ये आ रहा है कि हमारी सीआरआर एसएलआर ऐसे बढ़ गई है या घट गई है, आरबीआई ने कितने बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है या घटाया है, तो ये चीज़ें ऐसा नहीं लगना चाहिए यार आप जज हो. तो अगर आपके पास केस आएगा तो ऐसा नहीं लगना चाहिए यार कि जो भी प्लेंटिफ वगैरह हैं या डिफेंडेंट वगैरह, उनको ये नहीं लगना चाहिए, या जो भी एडवोकेट्स हैं कि अरे सर को इकोनॉमी के टर्म्स आते नहीं हैं, इकोनॉमी से सर वेल वर्स्ड नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर आप इसलिए आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, वेल एंड गुड है, पर अगर कोई नहीं भी कर रहा है, एक नॉर्मल स्टूडेंट भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे पेपर पढ़ना चाहिए. और पेपर पढ़ना मतलब एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर आप पढ़िए, जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, और भी जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं. बट बेसिकली जो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, तो ये 2 न्यूज़पेपर को हम सबसे ज़्यादा फॉलो कर. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब भी पेपर पढ़ें और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप उस सेशन से जुड़िए, तो आपको ऐसा नहीं लगे कि यार आप कभी पेपर पढ़ो या कोई चीज़ ऐसा डिस्कशन हो तो आपको लगे यार ये इकोनॉमी का टर्म कैसे आ गया, ये इन्वायरमेंट का टर्म कैसे आ गया. तो ये मेरा एफर्ट रहेगा कि मैं आपको अच्छे से वेल वर्स्ड कर सकूं चीज़ों में, और आप अपना एफर्ट जरूर करिएगा और डेली आप क्लासेस पे जरूर आएँ. तो गाइज दिस वाज समथिंग जो आप लोगों के लिए एक खुशी थी, जो मैं शेयर करना चाहता था. वरुण सर, मेरे स्टूडेंट जो ऑलरेडी हैं वो तो ये जानते ही हैं कि कितना एक्साइटेड मैं हूँ. लगातार बच्चों की लगातार कांस्टेंट डिमांड है, सर एक बार वरुण सर का फेस दिखा दीजिए, सर एक बार वरुण सर का फेस दिखा दीजिए. अब लीजिए, वरुण सर इज ऑल इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. तो ये एक्साइटमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा है. मैं इतना ज्यादा खुश हूँ आज की डेट में, शायद मैं अपने लॉन्च, मेरा तो खुद का लॉन्च हुआ ही नहीं है वरुण सर. अनअकैडमी वालों को ने एक्चुअली उन्होंने मुझे पूछा था, लेकिन नहीं सर मुझे मेरा लॉन्च, लेकिन मैं आज आपके लॉन्च पे अपना लॉन्च खुश. मुझे लगता है विशाल सर ऐसी पर्सनैलिटी कि उनको शायद लॉन्च की ज़रूरत भी नहीं थी, और मेरे लिए लॉन्च ज़्यादा ज़रूरी था. इसलिए निकिता मैम को सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ करवाया, और विशाल सर को भी थैंक यू करूँगा मैं कि अपना उन्होंने बहुमूल्य समय निकाल के हमारे लिए एक ये इवेंट छोटा सा रखा. और बहुत बहुत धन्यवाद अनअकैडमी टीम को भी. और आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कल सुबह से आप न्यूज़पेपर रीडिंग पे आएँ, जो भी डिस्कशन हमारा होगा बहुत अच्छा लगेगा आपको, ये मेरी गारंटी है. और उसी तरह हम स्टडी को भी अपना स्टार्ट करेंगे, लाइन से चलेंगे, पूरी चीज़ें क्रोनोलॉजी पे चलेंगे, नहीं तो अपने मोटा भाई को गुस्सा आ जाएगी. तो हमें क्या करना है, चीज़ें क्रोनोलॉजी में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, इससे मोटा भाई भी खुश रहें अपने, और हम लोग जुडिशरी भी क्रैक कर सकें, और जो भी हमारी एस्पायरेशन से किसी भी एग्जाम की रिगार्डिंग हम वो क्लियर कर सकें. एंड गाइस, जैसा कि आई होप वरुण सर का आपको जो भी पर्टिकुलर लॉन्च है वो अच्छा लगा होगा. एक और चीज जो आप लोगों के बताना चाहता हूं, एक बहुत बेहतरीन सौगात आप लोगों के लिए लेकर आए हैं. करेक्ट बात है, राइट सर. आज सर कोई क्लास है स्पेशल में, हर्षा मैम पूछ रही हैं सर आज कोई क्लास है. हम लोगों को थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है हर्षा मैम आज के लिए, तो टुमारो कल से सर की क्लास जो होगी वो शुरू हो जाएगी, स्पेशल में भी और यूट्यूब पर भी. ठीक है ना, कोशिश करेंगे कि YouTube पर कल से ही शुरू हो जाए. नहीं तो अगर कल के लिए मे भी हो सकता है मॉर्निंग ना होकर इवनिंग हो सकती है, देयर कुड बी अ चांस, राइट. बट आपका कल से ये चीजें हम लोग शुरू करवाने वाले हैं फॉर श्योर. ठीक बात है, राइट. नाउ दूसरी पर्टिकुलर चीज जो है
दूसरी सिचुएशन जो है वो भी आप लोग सुन लीजिए और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वरुण सर थोड़ा सा आप हमको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता लेते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। एक आपको बेहतरीन अनाउंसमेंट तो पता लग ही गई है, राइट। अब आती है हमारी दूसरी अनाउंसमेंट जो सुपर इंपॉर्टेंट, ये है हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। गाइस जुडिशरी सब्सक्रिप्शन जो है हमारा, जो जुडिशरी सब्सक्रिप्शन है हमारा, वो बिल्कुल फ्री हो चुका है। हाँ जी, मतलब अगले 7 दिनों के लिए, फॉर नेक्स्ट 7 डेज गाइस, अगर आप अनअकैडमी के स्टूडेंट ना भी हो, आप लोग हमारी प्लस क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक्सेस कर सकते हो। प्लस क्लासेस, वरुण सर आप समझ रहे होंगे, प्लस क्लासेस जहां पर एक बच्चे को कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग जिस तरीके से तैयारी कराते हैं, वो सारी की सारी प्लस क्लासेस जो हैं वो अपने बच्चों के लिए फ्री एक्सेस। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, जी मुझे लगता है कि अनअकैडमी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे याद है कि जब मैं भी अनअकैडमी में स्टूडेंट था तो ऐसे ऑफ़र शायद नहीं मिलते थे हमें। अगर शायद मिलते तो हम उसको बहुत अच्छे से बेनिफिशियली यूज़ कर पाते। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना अच्छा ऑफ़र आपके पास है कि 7 डे फ्री प्लस क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हैं, तो मुझे लगता है जो भी अच्छे एजुकेटर आपको लगते हैं, चाहे वो विशाल सर हों या शाहबाज सर हों, कोई भी हों, तो आप उनको, उनके जो भी वीडियोस हैं उनको आप लाइक कर सकते हैं। इवन मैं कहूँगा आप उसको देखिए पूरा। और मुझे लगता है कि इन 7 दिनों में आप अपना जितना टाइम हो सके यूटिलाइज करिए और चीज़ें ये करिए कि यार आप वो वीडियो को देख लो, क्योंकि मुझे हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। मैं अनअकैडमी का स्टूडेंट भी रहा हूँ और मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि मुझे कभी ऐसा हम लोग को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी 7 डेज फ्री वाली। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, मेरा यही सजेशन। और अगर आप लोग सुनना चाहते हैं कि वरुण सर ये मृणाल सर के स्टूडेंट रहे हैं, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ टीचर, अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है भाई, सीधा बताता हूं, अनअकैडमी से बेहतर प्लेटफॉर्म है ही नहीं यूपीएससी। ये मैं अश्योरेंस के साथ इसलिए कह सकता हूं बिकॉज दिस गाय इज अ प्रोडक्ट ऑफ मृणाल सर, राइट। और अनअकैडमी वाली जो हमारी टीम भी सुन रही है, ये बहुत बड़े मृणाल सर के फैन हैं यूपीएससी के लिए। तो अगर कभी क्या बोलते हैं हमें बैंगलोर बुलाओ भैया, थोड़ा सा मिला दें तो बहुत अच्छा लगेगा, ये भी आपको बता देते हैं। बट यस, जोक्स अपार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, 7 डेज एब्सोल्यूट फ्री सब्सक्रिप्शन गाइस। हमारे सारे प्लस लेक्चर आप लोगों के लिए फ्रीली एक्सेसिबल हैं, यानी कि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। आओ और लूट लो मजा पूरी तरीके से, देख लो, ले लो, जो भी पढ़ा रहे हैं सब कुछ देख लीजिए। मेरे अभी फिलहाल के लिए पॉक्सो के लेक्चर्स वहां पर चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स चल रहे हैं। 11 से 12:30 मेरा पॉक्सो का लेक्चर चल रहा है और 2 बजे से लेकर 2:15 से लेकर 4:15 तक, 4:15 तक आप लोगों को मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर देखने को मिलेगा गाइस, राइट। सो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए कि आप आए और आकर इस पर्टिकुलर चीज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस करने का तरीका जो है वो आपको इस YouTube लिंक में, जो हमारा जो YouTube लिंक है, इसी पर्टिकुलरली लिंक में एक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप वहां से हमारे सेशंस को एक्सेस कर सकते हो। इट्स अ फ्री 7 डे ट्रायल गाइस। कब से शुरू हो रही है? कल से शुरू हो रही है। आज कोशिश करोगे, आज से नहीं होगा, कल से ये लिंक आपको विजिबल होगा। सेकंड, अगर आप सेकंड से आते हो तो 7 दिन मिलेंगे, थर्ड से आते हो तो 7 दिन मिलेंगे, 4 से आते हो तो 7 दिन मिलेंगे, कुल मिलाकर 7 डेज पक्का, प्रॉमिस, वादा एकदम बेहतरीन, ठीक है, राइट। तो प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आप आओ और आकर इस सेशन को अवेल करो। पहली एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आती है दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट गाइस, अप्रैल 2024, 6 अप्रैल से हम लोग हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट रख रहे हैं, विच इज एट 12 PM गाइस, ठीक है। प्लीज आइए और आकर ये स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए। फ्री चांसेस हैं आप लोगों के लिए। अगर एक एस्पिरेंट आप बन सकते हो, अनअकैडमी का हिस्सा बन सकते हो, सिर्फ एक एग्जाम में पार्ट करके। जब तक पार्ट नहीं लेंगे तब तक जंग कैसे जीतेंगे भाई, ठीक है ना। तो जंग जीतने के लिए सर पार्ट लेना तो इंपॉर्टेंट है। तो आइएगा और आकर इस पर्टिकुलरली टेस्ट में एक बार आप अपीयर करिए, विच इज हैपनिंग ऑन April 6। बिफोर दैट मेक श्योर कि प्लस क्लासेस के मजे पूरी तरीके से लूट लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए हमारे फोरम पर, मैं आपको अश्योर करके कहता हूं वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ क्लासेस मेरी चल रही हैं एंड इट इज हैपनिंग। तो ये आप लोगों के लिए कंप्लीटली एकदम मुफ्त है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट अप्रैल 2024 से, ये 6 अप्रैल को आप लोगों को जाना है। जो मुझे पसंद करते हैं, मेरी उन लोगों को रिक्वायरमेंट जरूर रहेगी कि आप जो लोग मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि इसमें कोई और कुछ नहीं है। इसके अंदर सिंपल आपकी प्रेपरेशन एनहांस करने के लिए आपको एक अच्छा फोरम मिल सकता है, आपको अपने फायदे मिल सकते हैं,
दैट यू गाइस हैव टू काउंट। क्लियर है? सो प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आप लोग यहां पर जरूर आए और आकर ये 6 अप्रैल का जो टेस्ट है इसमें एनरोल करें। अच्छा, गिव अवेज क्या है? अप टू 100% स्कॉलरशिप, जो मैंने आप लोगों को बताया, पूरी चीज मुफ्त में हो सकता है। यू विल बी अमंग द पर्सन जो शायद ये 100% स्कॉलरशिप ले जाए। करेक्ट? दूसरा, चांस टू विन अप टू 10,000 रुपीज तक के कैश वाउचर्स, 10,000 रुपए तक के कैश वाउचर्स भी आप लोगों को यहां पर मिल रहे हैं। करेक्ट है? तो इसमें आपको दोनों बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एजुकेशनल एंड पिक्यूनरी बेनिफिट्स दोनों के दोनों मिल रहे हैं, सिर्फ इस टेस्ट में अपीयर हो तो आप लोग यहां पर आ सकते हो। दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूं। अब ये गिफ्ट तो मेरी तरफ से आज थोड़ा सा गिफ्ट वाला दिन है। एक और जो मैं आपको गिफ्ट दिखाना चाहता हूं वो है ये मेरी क्लासेस। ठीक है? अगर आप लोग मेरा स्पेशल क्लास देखेंगे तो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस पर फ्री क्लासेस रखी हैं। अगर अपन यहां से फ्री क्लासेस एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो मैंने 1 तारीख से गाइस, 1 तारीख से आपको यहां पर सेशन दिख रहे होंगे, जस्ट 1 सेकेंड, 1 तारीख से आपको सेशन दिख रहे होंगे। 1 से लेकर मैंने 10 से 11 तारीख तक पूरे सेशंस कॉन्स्टेंटली आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। वी आर टीचिंग यू पॉक्सो एक्ट, हम आपको पॉक्सो एक्ट पढ़ाने वाला हूं। करेक्ट? और पॉक्सो एक्ट के अंदर एब्सोल्युटली फ्री एक्ट है। आज 9 बजे से आपको दिख रहा होगा, 9 बजे से आज से ये जो क्लासेस हैं ये शुरू हो जाएंगी। सो मेक श्योर करिएगा कि आप इस पर्टिकुलरली क्लासेस में एनरोल हो जाइए। ये फ्री क्लासेस हैं, दीज आर ऑन स्पेशल क्लास प्लेटफॉर्म। कल से हमारी प्लस क्लास प्लेटफॉर्म पर भी आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो, तो दोनों जगह यूज करिए। 1 तारीख से 11 तारीख तक स्पेशल क्लास भी आइए और आकर ये फ्री कोर्स है गाइस। एवरीथिंग जो मैं प्लस में पढ़ाता हूं वो सब आपको यहां पर मिलने वाला है। देयर आर 11 लेक्चर्स जिसमें मैं पॉक्सो एक्ट पूरी तरीके से आपका खत्म करा दूंगा। तो ये एक हमारी तरफ से एक सौगात है फॉर यू गाइस, अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर माय स्टूडेंट्स। बट आई वुड एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू कम फॉर द पर्टिकुलर सेशंस एंड मेक श्योर कि जितना हो सके पूरा चीज लेकर जाइए। समझिए, इट्स अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म जहां पर आपके जो डाउट्स होंगे वो एड्रेस किए जाएंगे, आपको चीजें सिखाई जाएंगी, पूरा चीजें। अगर आप देख सकते हो तो यहां पर ब्रेक्स, मैंने ब्रेक फॉर्म में हर चीज पर्टिकुलरली बताई हुई है। Right? This is today's class, Introduction to POXO Act. Then tomorrow, Section 1 to 4, Section 5 to 8 of POXO Act, 7 to 12, ऐसे करके पूरा 46 sections हम लोग completely negate करेंगे, completely खत्म करेंगे। Right. Very excited to study history from Varun sir. Thank you so much, शिव कुमार. Right. So, sir, आपके शिव कुमार आपके स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं कि he is very excited. So guys, I hope आप लोगों को एक मजेदार गिफ्ट आज की डेट में मिले होंगे। यू मस्ट हैव सीन ऑल ऑफ दैट एंड आई वुड एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू, मैं आप सभी लोगों से एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि आप लोग हमारे फोरम पर आओ, कम टू अवर पर्टिकुलर फोरम एंड नाउ वॉट एवर यू वॉन्ट, जीके के लिए, लॉ के लिए, वी हैव द बेस्ट ऑफ फैकल्टी। आज मैं ये कह सकता हूँ मेरा फोरम, हमारा जो फोरम है, हम सबका जो फोरम है, आप लोगों का जो फोरम है, वो बहुत हद तक कंप्लीट दिखता है आफ्टर वरुण सर कमिंग टू द टीम। Varun sir's coming into inclusion to the team in itself is giving me so much of confidence for my students out there. तो ये आप लोगों का विश्वास रखिएगा, मेहनत रखिएगा और सर पे विश्वास रखिएगा, अनअकैडमी पर विश्वास रखिएगा। आपके साथ में पूरी तरीके से खड़े हुए हैं और मेहनत करेंगे। एंड लास्ट सर, फ्यू वर्ड्स जो आप बोलना चाहें। सभी बच्चों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो यहाँ पे आएँ, और मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशंस पे आएँ और जो भी डिस्कशन होगा, स्पेशली करंट अफेयर का जो भी कल से हम स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट होगा और चीज़ें पूरी कवर होंगी। कुछ भी करंट अफेयर हो या स्टैटिक हो, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। हर एक चीज़ को कवर किया जाएगा विद डिटेल्स और 2-3 स्टेप ऊपर ही कवर किया जाएगा। ऐसा ही अब मैं ये बोलूँगा, जैसे अभी विशाल सर ने बताया था कि बच्चों की यही कंप्लेन रहती थी कि जीके टीचर मिसिंग थे। मुझे अब लगता है कि अनअकैडमी में जुडिशरी विंग है वो अभी कंप्लीट हो चुकी है, मुझे लगता है, और विशाल सर हैं लॉ के लिए और मैं हूँ जीके के लिए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अपना बेस्ट दें और यही एफर्ट रहेगा, और आप भी हमें सपोर्ट करिएगा और एश्योर करते हैं कि आपको बेस्ट लॉ कंटेंट देंगे, बेस्ट जीके कंटेंट। तो थैंक यू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू कमिंग हियर। तो गाइज प्लीज, एज हर्षा मैम इज ऑल्सो सेइंग, भैया प्लीज मेक श्योर करिए चैनल को लाइक वाइक कर दो भैया, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ठीक है ना। इतना आपको मिनिमम काम भैया हमारे लिए थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, क्यों वरुण सर, करना चाहिए कि नहीं? हाँ, इतना तो ये मोटिवेशन हमारे लिए क्या होगी अगर आप सेशन को आए, लाइक करें, तो इतना तो पर्टिकुलरली बनता है, ठीक है ना। सो प्लीज मेक इट अ पर्टिकुलर पॉइंट दैट वी आर वर्किंग सुपर हार्ड फॉर यू।
please give that much of respect and relevance to us to bring a change in your life. ये चीजें आपको लगता नहीं होगा कि कितनी relevant है, but trust me, वो एक like हमें कितना motivate करता है, you guys have no idea. We come up with double energy every single day out there. Right? तो अगर कुछ अच्छा लगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं अगर आपके वो काम का नहीं है तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर कुछ अच्छा लगे तो प्लीज मेक श्योर करिए, ठीक है? विशाल भैया भूल गए अब तो, अरे नहीं भूले हैं शिखा, बिल्कुल नहीं भूले हैं, सबको हमको याद है। आप ऐसा क्यों सोचते हो आपको भूले हुए हैं? सब हमको याद है, हम आपके कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं, घर आने की बहुत बातें कर रहे हैं आप लोग, ठीक है? कि अब तो वरुण सर और विशाल सर दोनों घर से एंड एवरीथिंग आ रहे हैं, भैया सब हो जाएगा। चलिए गाइस, सो आई होप यू गाइस हैड अ ग्रेट सेशन फॉर टुडे। आप लोगों के लिए थैंक यू सो मच गाइस, जितना प्यार आपने मुझे दिया है, आई होप एंड आई विल प्रे दैट लाइक यू नो इतना प्यार आप वरुण सर को, बहुत हर इंसान तो मुझे थैंक यू विशाल सर और सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं अपनी निकिता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे लिए केक ज़रूर भिजवाएं और अनअकैडमी में एक अच्छी सी शुरुआत कर सकें। और अब कंप्लीट हो गई है अनअकैडमी, तो शिवम सर और निकिता मैम, विशाल सर, हर्षा मैम, शाबाश सर, जितने भी एजुकेटर हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और वीडियोज़ को देखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू गाइस।